हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एरिया सर्कल दिया है और उसमें आपको क्या फाइंड करवाता है, वो उससे कुछ एरिया फाइंड करवाता है, तो उसको कैसे फाइंड किया जाएगा। उसके बाद कुछ टर्म्स जानेंगे हम कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपको मेन इंपॉर्टेंटली समझनी है, और उसके साथ साथ इसके चैप्टर के क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारा चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल कहते हैं जब बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ अरेंज करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं एक स्फीयर की शेप में, तब उसको हम कह देते हैं सर्कल। अब इस सर्कल का बीच में हमारा एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है आपका सेंटर। क्या नाम होता है इसका? सेंटर। उसके बाद इस सेंटर से ये जो आउटर सरफेस होता है, यानी कि ये लाइन होती है आउटर लाइंस इस सर्कल की, इसका नाम होता है रेडियस। क्या नाम होता है? रेडियस। तीसरी आपकी टर्म है, इस सर्कल को जो दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि इस सेंटर से पास जो लाइन होके जाएगी, जो सर्कल को कितने हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसका नाम होता है डायामीटर। क्या नाम होता है इसका? डायामीटर। ये तो छोटी छोटी टर्म्स थी। अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर कितना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ डायमीटर का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या बताओगे कि डायमीटर इक्वल होता है आपका 2 इंटू रेडियस। क्या होता है आपका? कि डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस। उसके बाद ये जो सर्कल है आपके पास, इस सर्कल का पैरामीटर भी होगा। पैरामीटर कहते हैं कि आउटर बाउंड्री जो आपकी है, इस पर कितना आपका एरिया कवर हो रहा है या सरफेस कवर हो रहा है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो सेकेंड फॉर्मूला आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला है इसका पैरामीटर ऑफ सर्कल का? इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पर आपकी पाई की वैल्यू दो वैल्यूज हैं। या तो आप यूज कर सकते हो 22/7 या यूज कर सकते हो आप 3.14। इन दोनों में से जो भी आपको गिवन होगी वो यूज करोगे। अगर नहीं गिवन तो 22/7 यूज करेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला इसका एरिया, एरिया यानी कि इसके अंदर का पार्ट, ये अंदर का जितना भी हिस्सा है ये कहलाता है एरिया। बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। कि अगर आप मान लो एक आप यहाँ से शुरू करते हो और घूम फिर कर यहीं पॉइंट पर आते हो, तो ये बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री जो कवर होगी वो पैरामीटर में होगी, और इनर पार्ट इसका जो कवर होगा वो कहलाता है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर आपकी रेडियस होती है। इसके बाद अगर मान लो कोई भी एंगल है, ये सर्कल आपके पास है, और इस सर्कल में मान लो आपके पास क्या दिया है, एक सर्कल गिवन है। ये सर्कल गिवन है आपके पास। अब ये सेंटर है, और इस सेंटर से दो रेडियस इस तरीके से मैंने सर्कल पर टच कराई, तो इनको, और यहाँ कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तब ये वाला हिस्सा कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? इस हिस्से को क्या कहते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं। क्योंकि ये छोटा पार्ट है इसीलिए इसको बोल देते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो बाहर वाला, ये बाकी बच गया ये वाला पार्ट, कौन सा? जिस पे मैं कट लगा रहा हूँ, ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? सेक्टर। ये भी कहलाएगा, लेकिन ये क्योंकि एक बड़ा पार्ट है इसलिए इससे बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर। अब इसके फॉर्मूले क्या होंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले होंगे आपके पास? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा आपके पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा क्या होता है आपका? एंगल होगा।
किसका, बिटवीन टू रेडियस, दो रेडियस के बीच का एंगल होता है, ठीक है। यानी कि एक रेडियस आपके पास ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई, इसे बोलते हैं हम सेक्टर। अब इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको ज़्यादातर केस में गिवन होगी। अब पता कैसे लगाएंगे कि अब क्वेश्चन में नहीं, हमें मैंने सिर्फ लिखा है फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर, ना तो माइनर लिखा है ना मेजर लिखा है, तो कैसे पता लगाएंगे कि थीटा हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वो माइनर का लगेगा या मेजर का लगेगा। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और उसके साथ साथ 180 से छोटी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू है तब ये कहलाएगा माइनर। क्या कहलाएगा आपका, माइनर सेक्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि आपके पास बड़ा सेक्टर है उसको कैसे फाइंड करोगे आप, इस वाले सेक्टर को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो। क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें से इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, या तो फिर फॉर्मूले भी यूज कर लो, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचा क्या आपके पास 1 माइनस थीटा बाई 360। तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब इसके बाद एक सर्कल दिया जाएगा आपको और उसमें कॉर्ड भी आ जाएगी, तब उस कॉर्ड की वजह से जो छोटा सा पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं सेगमेंट। चलो इसको देखो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। ओके, नेक्स्ट आपका है सेगमेंट। क्या चीज होती है अभी ये, तो सेगमेंट को जानेंगे कि सेगमेंट होता क्या है। नेक्स्ट हमारा है सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, मान लो आपके पास एक सर्कल दिया है, क्या गिवन है आपके पास, एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल है आपके पास। अब इस सर्कल में क्या है आपके पास, सर्कल है, ठीक है, ये बन गया सर्कल, ये सेंटर इसका। अब आपकी ये रेडियस, दो रेडियस फॉल कराई मैंने। अभी जो रेडियस है यहाँ पर एक छोटी सी कॉर्ड बन रही है, इसका लाइन का नाम क्या होता है, कॉर्ड बोलते हैं इसको। कॉर्ड अगर सेंटर के साथ कुछ एंगल फाइंड करती है तो ये हिस्सा जो आया आपके पास ये कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है ये हिस्सा, सेगमेंट कहलाता है। अब ये क्योंकि छोटा सा पार्ट है तो इसको क्या बोल देंगे हम, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 6 नंबर का फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। क्या फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूला आपका है थीटा बाई 360 पाई माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल का आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखो, सब सॉल्व हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा की, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो जो टेबल आपको गिवन है, टेबल चैप्टर 8 में, वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है तो मैंने वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री की पूरी एक्सरसाइज विद बेसिक के साथ, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। अब दूसरा हिस्सा कौन सा बचा, अब ये बाकी बड़ा सर्कल बच गया हमारा, तो ये वाला हिस्सा हमें फाइंड करना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो सेक्टर है, लेकिन इसका बाकी का जो हिस्सा बच गया इसके अलावा कहाँ तक, यहाँ तक, ये सेगमेंट बन जाएगा आपका। ये जितना भी मैंने कट पार्ट लगाया ये सबका कहलाएगा मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो सेम जैसे मैंने सेक्टर में करा था, क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इसके लिए कैसे करोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट, तो आपको क्या मिलकर आ जाएगा, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हमारे एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल आर स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुए हमारे कुछ सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूले। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको और यूज होंगे, उन्हें भी आप नोट कर लो। ठीक है, जैसे कि आपके एरिया ऑफ सर्कल क्या हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, उसके बाद उसके साथ साथ आपके पास रेक्टेंगल का एरिया, रोम्बस, इनके भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लेकिन इससे पहले एक और छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो होता क्या है, मान लो आपके पास कोई घड़ी है या कार का पहिया है। जैसे एक मैं सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, कार है आपके पास। अब कार का पहिए का आपको रेडियस या डायमीटर दे दिया और स्पीड बता देगा वो आपको, तो वो बताएगा बताओ वो कार का जो पहिया है 1 मिनट में, 2 मिनट में या 3 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना। जैसे कि मान लो एक पहिया आपका यहाँ पर है, कार है, इसका पहिया है, तो ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा। अब ये घूमकर आपसे बोल देगा अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कार की, तब बताओ 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये कार का पहिया। ये 4 कार के पहिए हैं तो चारों का रिवॉल्यूशन निकाल लेगा। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि चक्कर कितने लगाएगा, या घड़ी में सुई आपकी कितनी बार घूमेगी 1 मिनट के अंदर। जैसे अगर आप देखो तो 1 मिनट में 1 बार चक्कर लगाती है घड़ी की सुई, मिनट वाली 1 घंटे में कितनी बार लगाएगी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का, वो आपको कैसा क्या याद रखना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया, डिस्टेंस कवर्ड, क्या याद रखना आपको कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिवाइडेड बाय पैरामीटर या सरकमफेरेंस, पैरामीटर लिख दो या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि स्पीड डिस्टेंस आपका जो भी होगा अपॉन में सरकमफेरेंस को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। डिस्टेंस आपको गिवन होगा, नहीं होगा तो आप फाइंड भी कैसे निकालोगे, स्पीड दे देगा वो, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डिस्टेंस इक्वल अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला हमारा, स्पीड का फॉर्मूला है। तो वो या तो स्पीड देगा आपको तो आप उससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो अपॉन में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि आपको स्क्वायर है, आपके कोई शेप दे देगा स्क्वायर शेप, तब आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है पैरामीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये तो सब आपको आते ही होंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ये मान लो आपको साइड दी है स्क्वायर की, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 4 इंटू में साइड, ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर आपको वो रेक्टेंगल शेप दे देगा, क्योंकि इसमें भी सर्कल बन सकता है, देखो बन गया सेक्टर, ऐसे कहीं भी बन सकता है सेक्टर या सेगमेंट, तो आपको बस इसलिए बेसिक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होती है, द अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, इसी वजह से। दूसरा आपका पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, 2l + b। इसी तरीके से आपका रोम्बस का एरिया और पैरेललोग्राम का भी एरिया आप यूज कर लेना, ठीक है। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को।
हमारी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्या क्वेश्चन हमें दिया है और किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज कौन सी है आपके पास, 12.1। 12.1 आपको शुरू करने हमारे पास 12.1 में हमें क्वेश्चन दिया है कि रेडियाई दी आपको दो सर्कल्स की। क्या दी आपको, दो सर्कल की रेडियस दी है। एक है आपके पास 19 सेंटीमीटर, एक सर्कल आपके पास ये रहा और इसकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर। एक सर्कल और दिया है और इसकी रेडियस आपके पास कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। अब ये कहता है इन दोनों को ऐड करा और एक बड़ा सर्कल बना दिया। क्या कर दिया उसने, ऐड करा और एक बड़ा सर्कल बनाया। अब ये कहता है बताओ इस बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है। क्या क्वेश्चन में कहा है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल व्हेन टू सर्कल्स हैं, रेडियस हमारे पास है 19 एंड 9 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। लेट R1 एंड R2 बी द गिवन रेडियाई ऑफ सर्कल। मैंने माना कि दो रेडियाई हैं R1 R2। R1 कितनी है 19 सेंटीमीटर और R2 कितनी है आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करनी है, एक बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो यूज़ क्या करोगे, यूज़ करोगे आप सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंसेस ऑफ बोथ सर्कल इक्वल किसके होगा, ये गिवन है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये आपको गिवन है। क्या है आपको ये गिवन। अब क्या करोगे, तो सरकमफेरेंस फर्स्ट वाले सर्कल का 2 पाई R1, सेकेंड वाले का 2 पाई R2 और लास्ट बड़े वाले का सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई R। इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लूँगा, तो 2 पाई कॉमन आपके पास R1 प्लस R2 क्या बचा इक्वल में 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बच गया R1 प्लस R2 इक्वल में R आपके पास आ गया। अब R1 आपके पास कितना था 19 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी रेडियस फाइंड। समझ आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, छोटा सा हो गया। चलो एक्स्ट्रा में लिख लो क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन में आपको दिया है, इस बार आपको वो कहता है होमवर्क कि आपके पास R1 आपके पास है 20 सेंटीमीटर, R2 आपको नहीं दी और R आपको फाइंड करनी है। R आपके पास है 10 सेंटीमीटर, 40 ले लो 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है आपको R2 कि R2 क्या होगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है क्या गिवन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो सर्कल्स हैं और उन दोनों सर्कल के आपको रेडियस दे रखी है और कहता है कि उससे बनाया आपको एक बड़ा सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस फाइंड करो अगर इन दोनों का एरिया इसके इक्वल हो। तो क्या काम है, दो सर्कल हैं, अब दोनों की हमें रेडियस दी है, एक की है 8 सेंटीमीटर और एक की है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इन दोनों का एरिया इक्वल किसके है, इस बड़े सर्कल के इक्वल है। तो बताओ रेडियस क्या होगी। तो सेम जैसे मैंने अभी करा था, लेट करेंगे R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या करेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास R1 R2 हमें दे रखी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स
इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारा पहला पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास, पाई r स्क्वायर। क्या हो गया आपके पास इस वाले सर्कल का एरिया। फिर दूसरे आपके पास r2 है, इसका एरिया इक्वल टू, अब r1 आपके पास कितना गिवन है, तो r1 आपके पास है 8 सेंटीमीटर और r2 कितनी है 6 सेंटीमीटर। वैल्यू कॉमन ले लो, पाई को देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल में पाई r का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। 8 का हो गया कितना 64 और 6 का कितना हो गया 36 इक्वल में r स्क्वायर। ऐड करो कितना हो गया 100 इक्वल में r स्क्वायर। अब ये 100 किसका स्क्वायर है बताओ, 10 का स्क्वायर 100 होता है इक्वल में r स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r कितना हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2022 और 23 के सिलेबस से आउट हो चुका है। अगर किसी को करवाना हो तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, क्या गिवन है हमारे पास। चलो देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर। तो चलो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है कि आपके पास एक कार है और उस कार का पहिया दिया रखा है यानी कि व्हील, और उस व्हील का जो डायमीटर है आपके पास वो है 80 सेंटीमीटर। कितना है आपके पास 80 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर आपको गिवन है कि डायमीटर आपको कितना दिया है, इसका डायमीटर आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो। क्या कहा उसने, स्पीड आपको दी है, स्पीड कितनी है आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि वो पहिया आपका 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्सेशन कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब है 66 किलोमीटर और नीचे डिवाइड में आवर दिया है और यहाँ क्या लिखा देखो मिनट, तो मुझे आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब 66 को किलोमीटर को मैं ऐसे रख देता हूँ, आवर किस में चेंज हो गया 60 मिनट। क्यों हुआ, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब किलोमीटर को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर बताओ जरा मुझे 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 1000 आपका ये रहा, और इसको 1 माना मैंने तो मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ये 5 जीरो और सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो 66 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे हमारे पास 66 किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे इसको 66 से मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू में 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो आपके पास आ गया वो आपके पास आ गया 66 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। यानी कि स्पीड जो आपके फाइंड हो गई, स्पीड आपके पास आ गई, आपके पास स्पीड 66 1 2 3 4 5 और नीचे आपके पास आ गया 60। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितनी स्पीड हो गई आपकी 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 यानी कि 1,11,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गई आपकी स्पीड।
अब आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड आपकी आ गई, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो है आपका डिस्टेंस अपॉन, यानी डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ अपॉन में सरकमफेरेंस। अब डिस्टेंस तो है ही नहीं हमारे पास, तो डिस्टेंस कैसे करेंगे, तो देखो डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैसे कवर करोगे आप, स्पीड आपको फाइंड हो गई है, स्पीड कितनी हो गई आपके पास, स्पीड हो गई आपके पास 11, स्पीड कितनी है आपके पास 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपके पास है स्पीड। अब आपका स्पीड का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो मुझे स्पीड निकालनी है, अब टाइम तो मुझे पता ही नहीं, 1 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अलग है, ठीक है। तो स्पीड क्या हमारे पास है 1,10,000 इक्वल में डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, टाइम आप लो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए निकाल लो आप, डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो 1 मिनट का कवर कर रहे हो, तो इसलिए 1 मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1,10,000 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब आप लगाओगे फॉर्मूला, समझ गए कि डिस्टेंस कैसे निकाला हमने। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। अब आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में 2πr, यानी कि सरकमफेरेंस। डिस्टेंस कितना हुआ 1 2 3 4, सरकमफेरेंस 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी हो गई आपके पास 40। रखो वैल्यू, सॉल्व करो, तो 11 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 7, नीचे क्या बचा 2, 22 इंटू में 40, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1000 मल्टीप्लाई 7, नीचे 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो आपका कितना हो गया 437.5 रिवॉल्यूशन। ये कितने मिनट का आया, 1 मिनट का, कितना है ये 1 मिनट। लेकिन आपको क्या बोला है 10 मिनट का फाइंड करना, आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे 10 मिनट में, तो आप क्या करोगे 437.5 को मल्टीप्लाई कराओगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप 4375 चक्कर लगाएगा आपका वो गाड़ी का पहिया, कितने 10 मिनट के अंदर, अगर उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो। एक ही लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसको करोगे कैसे, कैसे करोगे, देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कहा है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस एक्सरसाइज का, कि पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल क्या दिया हमें, एरिया ऑफ सर्कल के, ये आपको गिवन है। तो कहता है वो बताओ रेडियस क्या होगी आपकी, क्या फाइंड करवा रहा है वो आपसे, रेडियस, और ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर वाला है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr और एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो पाई से पाई कैंसिल कर दूं मैं, और स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2, अदर क्या बचा r, यानी कि r कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब ऑप्शन में कौन सा दिया आपको, तो ऑप्शन है आपका ये ए, क्या ऑप्शन हो गया ए। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 और जानेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। थैंक्स।